एमजी लाइट्स के इस एपिसोड में हम जिस ड्रामा सीरियल को रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है मुकद्दर। मिडिल क्लास आदमी ने अगवा किया होता तो यू एंड आई कैन इमेजिन कि स्टोरी किस तरह से बनती। ये तो राइटर ने जो ऐसी चीज़ की, आई विश के बाकी चैनल्स और बाकी ड्रामास भी ऐसे कर लिया करें। दोस्तों, मैं हूं सौलत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मीडिया ग्रेपाइन लाइट्स, ऑल्सो नोन एज एमजी लाइट्स। एमजी लाइट्स के इस एपिसोड में हम जिस ड्रामा सीरियल को रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है मुकद्दर। जियो टीवी पे टेलीकास्ट होने वाले इस पॉपुलर ड्रामा सीरियल के पहले एपिसोड को सिर्फ यूट्यूब पे 35 लाख से ज़्यादा मरतबा देखा गया। इसकी पॉपुलैरिटी की बहुत बड़ी वजह इसकी स्टार कास्ट है। फैसल कुरैशी और मदिया इमाम अब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इन दोनों एक्टर्स को एक डिफरेंट सेटिंग में हम एक और ड्रामा बाबा जानी में देख चुके हैं। फैसल कुरैशी के इसके अलावा क्रेडिट के ऊपर इतने सारे ड्रामे हैं कि उनकी लिस्ट अगर मैं बनाऊंगा तो एक अलग एपिसोड चाहिए। और इसी तरह मदिया इमाम भी इससे पहले कई कामयाब प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुकी हैं। तो इस एंटिसिपेटेड कामयाबी को लेके इस सीरियल की इसके टेलीकास्ट होने से पहले ही इसकी व्यूअरशिप जो थी वो काफ़ी ज़्यादा सर्टेन थी और इट वाज काइंड ऑफ एन अवेटेड सीरियल। अब आगे बढ़ते हैं इस ड्रामा सीरियल की स्टोरी की तरफ। ये ड्रामा कहानी एक नाजुक सी लड़की राहिमा की जो अपने वालिदैन की वफ़ात के बाद अपने मामू अरशद अलवी और ममानी बिल्किस अलवी के साथ रहती है। मामू और ममानी उससे बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने उसकी परवरिश बहुत अच्छे माहौल में की। उसका मामूजाद भाई जो तकरीबन उसका हम उम्र है, उसका गहरा दोस्त है। मामू और ममानी का ये ख्याल है कि जो ही राहिमा अपनी मास कम्युनिकेशन की तालीम मुकम्मल करेगी उसकी हारिस के साथ शादी कर दी जाएगी। राहिमा की तालीम मुकम्मल होने में तकरीबन 2-3 माह बाकी है। इन ए सेपरेट स्टोरी लाइन, सैफुर रहमान एक मॉडर्न डे और प्रोग्रेसिव फ्यूडल लॉर्ड है जो गांव से शहर मुंतकिल हो चुका है। वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है और इसके अलावा वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट भी है। सैफुर रहमान की शादी उसके बड़े भाई की बेवा फरखंदा बेगम से हो चुकी है, जिनका पहली शादी से एक बेटा भी है जिसका नाम साद सिकंदर है। सैफुर रहमान और फरखंदा की एक ही बेटी है जिसका नाम अबीरा है। अबीरा एक कदरे मगरूर और ख़ुद पसंद लड़की नज़र आती है और क्वाइट इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार रही है। साद सिकंदर और रहमा एक दूसरे के क्लास फेलो हैं। रहमा यूनिवर्सिटी के बाद एक रेडियो स्टेशन पे एज एन आरजे जॉब करती है। एक इंटरव्यू के सिलसिले में उसकी मुलाकात साद सिकंदर के इन्फ्लुएंशियल चचा वडेरा सैफुर रहमान से होती है। वडेरा सैफुर रहमान रहमा की जहानत से बहुत इम्प्रेस होते हैं और पहली ही मुलाकात में उससे शादी का इरादा कर लेते हैं। वो रहमा के मामू अरशद अलवी के यहाँ अपना पैगाम भिजवाते हैं रहमा के लिए, मगर उनके इनकार के बाद इतना खफा हो जाते हैं कि रहमा को अगवा करवा कर अपने गोठ ले जाते हैं। रहमा बहुत दिन तक कैद में रहने के बावजूद उनसे शादी के लिए रजामंद नहीं होती। रहमा को ब्लैकमेल करने के लिए वो हारिस को अगवा करवाते हैं और रहमा को ये बताते हैं कि उस पर शदीद टॉर्चर किया गया। दबाव में आकर रहमा फाइनली उनसे शादी के लिए रजामंद हो जाती। शादी के बाद वडेरा सैफुर रहमान रहमा को अपने शहर वाले फार्म हाउस पे ले आते हैं और उसको हर तरह की आज़ादी हासिल है। वो इसको इजाज़त देते हैं कि वो जाके अपने मामू और ममानी से मिले ताकि उनको ये बताया जा सके कि रहमा अब एक शादीशुदा औरत है। अपने कज़न हारिस को किसी मुमकिन नुकसान से बचाने के लिए रहमा उसको झूठ कहती है कि उसने वडेरा सैफुर रहमान की दौलत और स्टेटस को देखकर अपनी मर्जी से उनसे शादी की। हारिस रहमा से बहुत बदगुमान हो जाता है और ज़िंदगी में आगे बढ़कर अपनी कज़न महम से शादी कर लेता है। रहमा वडेरा सैफुर रहमान के साथ उसके फार्म हाउस पे रहती है जहां उसको हर किस्म की आसाइश और इख्तियार हासिल है, मगर अपने साथ की गई ज़्यादती को भुलाना उसके लिए आसान नहीं। एक रोज़ वो वडेरा सैफुर रहमान से कहती है कि वो उसके ख़ानदानी घर में रहना चाहती है जहां उसकी ख़ानदानी बीवी फरखंदा बेगम, साद सिकंदर और बेटी अबीरा सैफ रहते हैं। ख़ानदानी घर में शिफ्ट होने के बाद रहमा के लिए नई मुश्किलात का आगाज़ हो जाता है। फरखंदा बेगम रहमा की तौहीन का कोई मौका जाने नहीं देती और इस काम में अबीरा को भी अपने साथ शामिल कर लेती है। साद सिकंदर अलबत्ता रहमा के सिलसिले में हमेशा गैर जानिबदार रहता है। एक रोज़ फरखंदा बेगम हद से गुजर जाती हैं जब रहमा उनको अपने माँ बनने की खुशखबरी सुनाती है। वो रहमा पर कातिलाना हमला करवाती हैं
मगर इस हमले में रहमा की बजाय अबीरा बेगम के अपने शौहर वडेरा सैफुर रहमान हलाक हो जाते हैं। अबीरा जो अपनी माँ की साजिशों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है, इस मौके पर रहमा का ही साथ देती है। वडेरा सैफुर रहमान के गुजर जाने के बाद फरखंदा बेगम को सदमे से स्ट्रोक हो जाता है और वो माजूर हो जाती है। शौहर की वफात के बाद रहमा उनके बेटे को जन्म देती है और वसीयत के मुताबिक वडेरा सैफुर रहमान की जायदाद शरई तौर पर तमाम वारिसों में तकसीम कर दी जाती है और यूं ये कहानी अपने मंतकी इंजाम को पहुंची। अब आगे बढ़ते हैं इस ड्रामा सीरियल के रिव्यू की तरफ। इस ड्रामा को रिव्यू करने में सबसे पहले मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा वडेरा सैफुर रहमान के कैरेक्टर की तरफ। राइटर्स के लिए अब गालिबन ये चीज़ बहुत आसान है कि जब एक जालिम इंसान को दिखाना है तो उसको वडेरा दिखा दो या पंजाब के किसी गांव का जागीरदार दिखा दें। लेकिन हकीकत ये है कि टीवी के ऊपर ड्रामा सीरियल दीवारें और जंगल और वारिस देखने के बाद अब हम मज़ीद वडेरा या जागीरदार नहीं देखना चाह रहे, अब हम डिफरेंट कैरेक्टर्स देखना चाह रहे हैं। ओके, हम मानते हैं कि इस पर्टिकुलर ड्रामा सीरियल में उन्होंने एक प्रोग्रेसिव वडेरा दिखाया जो इंडस्ट्रियलिस्ट है और शहर में रहता है और गालिबन इंग्लिश बोलता है, लेकिन इसके बावजूद इन हिज पर्सनल लाइफ ही वाज द सेम कैरेक्टर जो किसी की बेटी को अबडक्ट करता है, उसको ज़बरदस्ती अपनी कैद में रखता है और ब्लैकमेल करके फिर उससे निकाह कर लेता है। तो अगर आप इस चीज़ को गौर करें तो ये मजहबी, कानूनी, इखलाकी हर लिहाज से जुर्म है। और इन दी एंड इसी कैरेक्टर को राइटर ने एंटेगनिस्ट से या विलन से एक प्रोटैगनिस्ट या हीरो में कन्वर्ट कर दिया। और ये काम कैसे हुआ कि जब रहमा उनके ख़ानदानी घर में रहने गई और फरखंदा बेगम ने उसको परेशान करना शुरू किया तो वडेरा सैफुर रहमान का जो कैरेक्टर था उसने हमेशा रहमा का साथ दिया और ओवर 36-37 एपिसोड्स उन्होंने बेसिकली हमारी जो हमदर्दी है ना वो गेन कर ली कि ये ही इज सपोर्टिंग मेन रोल ऑफ द ड्रामा, सो ही हैज़ बेसिकली कन्वर्टेड। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ ज़रा ज़हन में रखनी चाहिए कि हम इस तरह से स्टोरी को ट्विस्ट नहीं कर सकते। ब्लैक विल रिमेन ब्लैक, वाइट विल रिमेन वाइट। ब्लैक एंड वाइट को आप मिक्स नहीं कर सकते। लाइक अ पर्सन हु वाज एन अबडक्टर एंड अ ब्लैकमेलर बेसिकली, आपने कल को उसको हीरो बना दिया, तो सोसाइटी को हम मैसेज क्या दे रहे हैं इस चीज़ से? क्या आप अब किसी से ज़बरदस्ती कर सकते हैं एंड इन द एंड एवरीथिंग विल बी ओके? तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत नेगेटिव मैसेज है। दूसरी चीज़ जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो ये कि इस कहानी के अंदर हमें ये नज़र आया कि जैसे पाकिस्तान में और हमारे कंट्री में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। और अगर आप गौर से देखें तो इस कहानी में वडेरा सैफुर रहमान कुड गेट अवे विद दैट एंड रहमा अपीयर्ड वेरी हैप्पी एंड काम आफ्टर लिविंग विद हिम फॉर सम टाइम जस्ट बिकॉज ही वॉज अ वेरी रिच पर्सन। उनके पास बहुत सारा पैसा था। रहमा को अगर किसी मुतवसत या मिडिल क्लास आदमी ने अगवा किया होता तो यू एंड आई कैन इमेजिन कि स्टोरी किस तरह से बनती। उस आदमी को जाहिर है कि कब जैसे ही रहमा को मौका मिलता वो घर से भाग निकलती, उस आदमी पर मुकदमा हो जाता, वो जेल चला जाता। लेकिन इस कहानी में हमें ये दिखाया गया कि अगर आपके पास पैसा है या अगर आप कुछ अरसा उस बेचारी अगवा की हुई लड़की को दबा के रखें तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मुझे ये मैसेज थोड़ा सा अजीब सा लगा। हमारी सोसाइटी में इस किस्म के इश्यूज पहले ही बहुत ज़्यादा हैं, तो ड्रामास को और राइटर्स को थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज़, अब दूसरा पॉइंट जो इस ड्रामा में मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ वो मैं ये दिलाना चाह रहा हूँ कि वडेरा सैफुर रहमान जो अपनी पर्सनल लाइफ में हमें दिखाया गया कि बहुत सख्त है और वो शादी करना चाहता है तो वो शादी करना चाहता है और रहमा को गोली मारने की धमकी भी एट ए टाइम देता है और इससे भी ज़्यादा सख्त बातें उसको कहता है। लेकिन उसके अपने घर में उसकी नाक के नीचे उसकी बेटी जो है वो एक वेल नोन एक्टर के साथ अफेयर चला रही है, शादी का इरादा रखती है और अपने माँ और बाप ने जो उसकी मंगनी की हुई है साथ सिकंदर के साथ उसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। तो वडेरा सैफुर रहमान उस जगह पे बड़ा कूल है, लेकिन जब उसकी अपनी शादी का जिक्र आता है तो वो बिल्कुल वडेरा बन जाता है और वो कहता है कि मैं करके रहूँगा, ये बिल्कुल ऐसे ही होगा। सो फॉर दैट मैटर मुझे इस ड्रामा में कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस भी नज़र आए। तो यहाँ तक तो हो गया कि हमें इस ड्रामे में प्रॉब्लम्स क्या नज़र आए। अब इस ड्रामा के बारे में कुछ अच्छी बातें का जिक्र ना किया जाए तो ये भी ज़्यादती हो। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये कि इस ड्रामे में रहमा का कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाया गया। अपने अगवा होने के बाद रहमा ने उस वक्त तक गिव इन नहीं किया जब तक वडेरा ने अपने जुल्म में उनकी फैमिली को शामिल नहीं किया।
जब तक वडेरा ने उनको ये नहीं बताया कि वो उनके मामू, ममानी और कज़न को मर्डर करवा देगा। मामू और ममानी और कज़न की जान बचाने के लिए रहमा फाइनली उसने कहा कि लिया माता हूँ। तो ये बात हमें बड़ी अच्छी लगी कि जितनी वो नाजुक सी शुरू में नज़र आती थी, तो ये नहीं दिखाया गया कि वो कोई भेड़ बकरी हैं जिनको उठा के गाड़ी में डाला जाए और एवरीथिंग विल बी फाइन आफ्टर दैट। दूसरी चीज़ जो इस ड्रामा में हमें बहुत अच्छी नज़र आई वो ये थी कि इसके एंड को प्रॉपरली स्पेस किया गया। ऐसा नहीं हुआ कि लास्ट एपिसोड में उसके तमाम इश्यूज जो थे वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाते और एकदम से हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया और वो सारी चीज़ें जिन्होंने टेंशन डाली हुई थी वो गायब हो गई। हुआ ये कि थर्ड लास्ट एपिसोड में वडेरा साहब का एक्सीडेंट हुआ। इन द सेकंड लास्ट एपिसोड ही डाइड एंड द थर्ड लास्ट एपिसोड रहमा गेव बर्थ टू हिज चाइल्ड और बाकी जो फैमिली मैटर्स थे उनके वो रिजॉल्व हुए। तो ये जो प्रॉपरली स्पेस्ड इसकी जो एंडिंग थी ये हमें बहुत इम्प्रेसिव लगी। तो राइटर ने जो ऐसी चीज़ की, आई विश के बाकी चैनल्स और बाकी ड्रामास भी ऐसे कर लिया करें, क्योंकि लास्ट एपिसोड में जब सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो एक अजीब सी वो रह जाती है कि 36 एपिसोड्स हम एक टॉर्चर से गुजरे हैं और जो टॉर्चर करने वाला था उसको सही तरीके से हमने इंजाम तक पहुंचते हुए भी नहीं देखा। इस ड्रामा की तीसरी अच्छी चीज़ जो हम आपसे शेयर करना चाहेंगे वो इसमें दिखाई गई बेस्ट एक्टिंग परफॉर्मेंसेज हैं। हमें ऐसा महसूस हुआ कि वडेरा सैफुर रहमान और रहमा के कैरेक्टर्स में फैसल कुरैशी और मदिया इमाम ने कमाल की एक्टिंग की। इनकी डायलॉग डिलीवरी और पॉजेज और उठने बैठने का अंदाज और एवरीथिंग वाज काइंड ऑफ एक्सट्रीमली बिलीवेबल। ऐसा नहीं था कि हमें ये लग रहा था कि ये वडेरा हो नहीं सकता या एक ये नाजुक सी कमज़ोर सी लड़की इतने स्ट्रॉन्ग जो डायलॉग बोल रही है ये बिल्कुल फेक है, कहीं ऐसा महसूस नहीं हुआ। सो मेरे ख्याल में इस एक्टिंग परफॉर्मेंस के ऊपर इस ड्रामा को 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिलने चाहिए। मे बी स्टोरी में या उसकी एग्जीक्यूशन में मैं थोड़े से कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने का सोचूं, लेकिन एक्टिंग इट वाज एक्सट्रीमली गुड। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। आपको हमारी कोशिश कैसा लगी नीचे दिए कमेंट्स के ज़रिए हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगली दफ़ा जब भी नया एपिसोड अपलोड हो आपको उसके बारे में सबसे पहले बताया जा सके। देखते रहिए MG लाइट्स एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। इन ए सेपरेट स्टोरी लाइन, सैफुर रहमान जो एक मॉडर्न डे और प्रोग्रेसिव फ्यूडल लॉर्ड है, शहर से वडेरा सैफ उसको बहुत समझाता है मगर वो ये लॉजिक देती है कि वो एक ख़ानदानी बीवी के बराबर का रुतबा डिज़र्व करती है, लिहाजा उसी घर में रहेगी जहाँ पहले दूसरी। अब आगे बढ़ते हैं इस ड्रामा सीरियल के रिव्यू की तरफ। इस ड्रामा को रिव्यू करना इतना आसान नहीं, हमें इस ड्रामा को शुरू से देखना होगा। इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर वडेरा सैफुर रहमान थे वो रहमा के अगवा में और उसको ज़बरदस्ती अपनी कैद में रखने और फिर ब्लैकमेलिंग करके निकाह करवाने जैसे जराइम जो कि बेसिकली कानूनी, मजहबी, अखलाकी हर लिहाज से जुर्म समझे जा सकते हैं, वे मुलव्विस रहे हैं। लेकिन कहानी के राइटर ने जो हमारे साथ किया, ड्रामा